अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका साथी रईस राजपूत एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज इंशाअल्लाह हम शादियों वाला शाही मुगलिया कौरमा बनाएंगे और खूब दावत का मज़ा उड़ाएंगे। अब हम दही में 4 चम्मच ऑयल के शामिल करते हैं और उसमें मसाले मिक्स कर लेंगे। गोश्त को दही में डाल के उसको मिक्स कर लेंगे। जब मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद उसको चूल्हे पर रख के तेज़ आंच के ऊपर इसको पकाएंगे। जब ये बॉयल होने लगेगा तो फिर हल्का चूल्हा करके हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। याद रहे कि इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डलेगा, क्योंकि दही और गोश्त का अपना पानी ही उसको गलाने के लिए काफ़ी होगा। लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने 2 ऑनियन प्याज लेके उनको फ्राई किया और क्रश किया हाथों से, तो अब वो इसमें इंशाल्लाह हम शामिल करेंगे और इसमें शामिल करने के बाद इसको इंशाल्लाह फ्राई करेंगे। हम काशू और आलमंड लेके उसको एक फ्राई पैन के ऊपर हम रोस्ट करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह अब इसको हम ग्राइंड करते हैं। जब ये ग्राइंड हो जाएगा ये और खोपरा, फिर इंशाल्लाह हम अपनी डिश में शामिल करेंगे। ये लीजिए जनाब, हमने खोपरा वगैरह अपनी डिश में शामिल कर दिया। अब इंशाल्लाह इसको खूब फ्राई करेंगे और फ्राई करके इसको फाइनल टच की तरफ लेके आएंगे इंशाल्लाह। देखिए अभी से कितना खूबसूरत कलर और कितना खूबसूरत जायका इसमें नज़र आना शुरू हो गया है। इसमें हम आधा कप पानी शामिल करेंगे और पानी शामिल करके इंशाल्लाह इसको फिर खूब पकाएंगे और इसको साथ साथ चम्मच से इसको हिलाते भी जाएंगे ताकि ये साइडों पे और तह पे ना लगे। ठीक है, ये इंशाल्लाह इस तरह बनाएंगे तो इसका जायका भी बहुत अच्छा आएगा और खाने में भी बहुत लुत्फ़ आएगा। खूबसूरत कलर आ रहा है डिश के ऊपर माशाल्लाह, और इंशाल्लाह खाने में भी ये इतना ही लजीज होगा। आप भी खाएंगे, अपने घर वालों को भी बड़े शौक से खिलाएंगे इंशाल्लाह। अब इस पर इंशाल्लाह हम ढक्कन ढक के इसको तकरीबन कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। हमारा कौरमा तैयार हो चुका। अब इंशाल्लाह इसको हम खोपरा ऊपर से छिड़क के इसको गार्निश करेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलें, टेक केयर।